बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त बकरा ईद पर आप बनाएं इस तरीके से और खाएं और इंजॉय करें। सबसे पहले एक मटन को हमने वॉश कर लिया था और उसको अब डाल दिया है एक कुकर के अंदर, क्योंकि बहुत जल्दी हमने काम करना है। और जनाब उसके अंदर डाल दिए 2 टमाटर बड़े बड़े काट के और 2 साइज़ के मतलब मीडियम साइज़ के प्याज। ठीक है, आपको इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी प्याज आप रख सकते हैं इसके अंदर। और करी पत्ते डाल दिए हैं और सुरख मिर्चें हैं, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और साथ ही सौंफ है और साथ ही है 2 लौंग और दालचीनी। ये जो खड़े मसाले हैं, थोड़ा सा नमक, इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत मज़े का आता है। सौंफ आपके घर में मौजूद हो तो थोड़े से ज़रूर डालिएगा। अच्छा, अगर छोटी इलायची हो तो ज़रूर डालें। मैं याद भूल गई थी डालने का। तो जनाब इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लगाया था। तो गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल गया। और जो टमाटर है, ये देखिए इनका जो छिलका है ना, वो इस तरह से ऊपर से निकाल देंगे। अगर थोड़ा सा ठंडा कर लें तो हाथ के साथ निकाल दें, वरना आप इस तरह चिमट के साथ भी निकाल सकते हैं। तो जनाब इसको निकाल के एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया था। अच्छा, क्या किया था, थोड़ा सा ऑयल डालना है कढ़ाई के अंदर और उसी के अंदर जो मैंने मटन को बॉयल करके रखा था वो डाल दिया। ठीक है, और साथ ही डाल दिया हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, रेड मिर्च का पेस्ट और एक सफ़ेद मिर्च। अच्छा जी, तो इसको जो इसके अंदर पानी था उसको मैंने छीलने से छान लिया था, लगा कर दिया है। और जो इसके अंदर मसाला था प्याज या टमाटर का, वो इसके अंदर ही वापस डाल दिया था। आप सेम इसी मेथड से बनाएंगे तो आपका जो मटन कढ़ाई है या शोरबे वाला बनाएं या जिस तरह कोरमा बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा। तो लहदा मसाला भूनने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, तो जनाब ये देखें, इसको अभी पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसको मैंने 4 से 5 मिनट इसकी बनाई की और ढक्कन लगा के इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट और बनाएंगे। तो जितना आपने मतलब शोरबा हल्का फुल्का रखना हो आप रख लें, वरना आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखें, थोड़ी सी दही एंड में डाल दी है और हमारा जो मटन का सालन है वो बन करके रेडी हो गया है। और दही को ज़्यादा पकाना नहीं है, नीचे से फ्लेम बंद कर देनी है आपने। तो जनाब अब हमने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा ऊपर गरम मसाला और धनिया। तो इसी के साथ ही हमारी रेसिपी ख़त्म होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।